मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. Dear devotees, it gives me immense pleasure to be with you all in this morning. Very beautiful, serene and spiritual atmosphere which has elevated our mind to a greater height. Actually, when I came to Delhi Ashram, Paharganj, and I was told that there are many study circles in Delhi and around Delhi, and I found there are at least 60 study circles, but after scrutiny we found that only few study circles, that is Vachanamrita study circle or Kathamrita study circles, are active, and most of them have become inactive due to COVID pandemic. So I take resolve that inactive study circle existing now in and around Delhi must be revived. So when Sarmaji went to invite him and I happened to be there, then नहीं उसको क्यों बुला रहे हो, मैं ही जाऊँगा, मैं ही देखूँगा कि क्या हो रहा है, कैसा स्टडी सर्कल चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं देखना चाहूँगा. इसलिए today that is why I have come, and I find that good number of devotees, they have come today to listen to me. स्टडी सर्कल वचनामृत हो, कोई भी स्टडी सर्कल हो, आध्यात्मिक स्टडी सर्कल हो, धार्मिक स्टडी सर्कल हो, क्यों हमें चला रहे हैं, चलाने का मकसद क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, ये हमें जानना है. क्योंकि मैं पहले भी कहीं कहीं बता चुका हूँ कि आवर दिल्ली आश्रम इज फार अवे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. Here it is defense colony, it is little far away from Paharganj, and regularly all devotees cannot go there for satsang. That is why in defense colony there are many devotees, initiated devotees or not initiated also. They may come together to some place and they can discuss something about Vachanamrita or what is called Kathamrita or any other topic, religious topic or spiritual topic. That is why many study circles are running. Unfortunately, most of them have come to halt. Anyway, still going on anyhow. तो स्टडी सर्कल हम यहाँ चला रहे हैं दिल्ली में, उसका मतलब क्या है, जो मैं कहना चाहता था, उसका मतलब है कि हमें कुछ आध्यात्मिक आहार मिल जाए, द स्पिरिचुअल फूड. हम तो मटेरियल फूड तो रोज़ ही ले रहे हैं, रोज़ ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन केवल मटेरियल फूड से हम शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मन को अगर मजबूत करना है, उसके लिए अगर भोजन की आवश्यकता है, तो वह है द स्पिरिचुअल फूड, आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है. और आध्यात्मिक भोजन क्या है, आध्यात्मिक भोजन तो यही है, सत्संग करना है, भजन कीर्तन, ईश्वर का नाम गुणगान कीर्तन, यही सभी करना है. और ये सब करने से जो करते हैं सीरियसली, उनको ज़रूर आनंद मिलता है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. थोड़ा बहुत आनंद मिलता ही है, कुछ समय के लिए भी आनंद मिलता है. इसलिए ये सब भजन कीर्तन हमें करना चाहिए और आध्यात्मिक चर्चा हमें करना चाहिए.
अब बहुत सारे लोग ये आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, यूट्यूब में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं और आपको आनंद जरूर मिलता होगा। तो ये जो वचनामृत हम पाठ करते हैं, वचनामृत, डोंट थिंक दैट इज ए मेयर ए बुक। वचनामृत तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण कथामृत और वचनामृत, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण is the Veda of new age or modern age, नववेद। मॉडर्न एज के लिए ये वेद है, कथामृत वचनामृत। और जो वचनामृत पढ़े हैं, कथामृत पढ़े हैं या गॉस्पेल पढ़े होंगे अंग्रेजी में, वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कठिन तत्व, कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज, स्पिरिचुअल थ्योरीज, रिलीजियस थ्योरी, उसको कैसे अच्छे ढंग से श्री रामकृष्ण ने हमारे लिए सहज और सरल कर दिया है। एंड इट इज़ ए ब्यूटी ऑफ वचनामृत और गॉस्पेल कि ऐसा ही ब्यूटी है कि श्री रामकृष्ण ने हमें समझाया है, इफ यू रीड द गॉस्पेल, सुंदर उपमा के साथ, एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर एनेक्डोट से उन्होंने हमें समझाया है, ताकि हम साधारण भक्त हैं, साधारण लोग हैं, जैसे हम उसको समझ पाएं। एक प्रश्न उठता है मन में, इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जो व्हाई वी शुड बिकम स्पिरिचुअल। हम क्यों आध्यात्मिक बने, क्यों हम भजन कीर्तन ये सब करें, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जरूर है। अगर हम देखेंगे अब बहुत गहराई से, डीपली, इफ यू थिंक, यू विल फाइंड दैट ये सबकी आवश्यकता है। हम जानते हैं पर्टिकुलरली द 21st century is the century of the progress of science and technology। विज्ञान और तकनीकी के जरिए हमें बहुत कुछ मिल रहा है, अभी मिल रहा है, बाद में भी मिलेगा, आगे भी मिल चुका है बहुत कुछ। एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल, आवर लाइफ स्टाइल हैज इट ऑल्सो बिकम ईजी एंड कंफर्टेबल। इतने हमारे सारे, अभी गर्मी में हम एसी चलाते हैं, पहले तो एसी के हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, एसी चलाते हैं। ये हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पहले तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। अब साइंस के जरिए, because with the help of science and technology, everything has become easy and very comfortable। जब स्वामी विवेकानंद जी गए शिकागो में लेक्चर देने के लिए, at that time there was no mic। स्वामी जी का ऐसा ही कंठ था, और स्वामी जी क्या करते थे, प्लेटफॉर्म के एक ओर से लेकर दूसरे ओर तक ऐसे घूमते थे और अपना वक्तव्य पेश करते थे। इसलिए हमें ये देखना है कि विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव यू कंफर्ट, बट इट इज प्रूव्ड एंड इट विल बी प्रूव्ड एंड इट इज क्वाइट ट्रू दैट advancement of science and technology cannot give you real peace and happiness। real peace and happiness। हमें बहुत कुछ मिल रहा है, हम समझते हैं कि हमें शांति मिलेगी। शांति थोड़ा देर तक मिलता है जरूर, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिले, वो चीज़ हमें मिल गया, अब मिलने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर हम चाहते हैं कि और कुछ हमें मिले। जैसे यहाँ बहुत बड़ा मकान हम देख रहे हैं, और लोग अभी बहुत लोग हैं कि इससे भी बड़ा मकान हमें मिले। अब ये मॉडल का कार है, ये मॉडल का कार है, नए नई मॉडल का कार आते रहता है, और चाहते हैं हम कि और भी हो, और भी हो। इसलिए ये सब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिलने से हमें लेकिन वो रियल पीस एंड हैप्पीनेस संभव नहीं है। अगर ऐसा ही होता, then we see the picture of the Western world, how it is fearful and dangerous। Western world is full of materialism, full of consumerism, मतलब भोगवाद है, चलता है, लेकिन people are not happy। Western people are not happy। That is why
they are seeking something else. And what is that? That is spirituality. हम जाते हैं बहुत जगह प्रवचन करने के लिए, देखते हैं क्या देखते हैं, अभी एक नया कंसेप्ट निकला है, हाउ टू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस. जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कैसे हम आध्यात्मिकता को ला सकते हैं. क्यों लाने की आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि जो काम हम करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो काम उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, वो काम अच्छी तरह से हम नहीं कर पाए हैं. दैट इज़ वाई दैट वी पीपल, वेस्टर्न पीपल, इवन इंडियन पीपल, एवरीबॉडी वांट्स टू ब्रिंग दिस स्पिरिचुअलिटी एट द वर्क प्लेस. ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आज बहुत बड़ी चर्चा हो रही है. तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए सब कुछ चाहते हैं कि स्पिरिचुअल हो जाए. आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हमें पैसा मिलने से, सब कुछ मिलने से, शायद मकान मिलने से हमको सब कुछ हो जाएगा. इट इज़ क्वाइट एब्सर्ड. सब कुछ नहीं हो, मिलने से सब कुछ नहीं होता है. और अगर कुछ मिल जाए, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हम चाहते हैं, उन मिलने से हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, हमें तृप्ति मिलेगी. मैंने जैसे कहा कुछ देर तक होगा. टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्वीडन. इफ यू नो द यूरोपियन कंट्री, द स्वीडन में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है. लोग को बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत आनंद करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती मौज करते हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी. हैप्पी का मतलब ऐसा है कि इतना कुछ पाने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी उनको क्या होता है? आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, रादर यू विल बी सॉरी टू नो दैट आत्महत्या की संख्या स्वीडन में सबसे ज़्यादा है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. वाई? उसके पास पैसा है, मस्ती मौज करने के लिए सब कुछ है, तो भी क्यों वो परेशान है? वाई मेनी पीपल आर बिकम साइकेट्रिक? वाई? मानसिक जो संतुलन है, वो संतुलन बिगड़ रहा है. क्यों बिगड़ रहा है? व्हाट इज द रीजन? उसके पास तो सब कुछ है, तो भी बिगड़ रहा है, तो भी लोग पागल हो जाते हैं, साइकेट्रिक हो जाते हैं. इसका कारण यही है कि एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म कैनॉट गिव यू रियल पीस एंड हैप्पीनेस. फॉर पेरिनियल पीस एंड हैप्पीनेस यू मस्ट प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. आप बताओ, स्पिरिचुअलिटी तो हम करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव लिटिल वेग आइडिया अबाउट स्पिरिचुअलिटी. क्या है आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. आध्यात्मिकता तो यही है. आध्यात्मिकता से हमारे अंदर, हमारे भीतर एक बदलाव आता है. एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इफ यू practice spirituality. If you practice spirituality, a kind of transformation will come. It is called inner transformation. बदलाव आता है. क्या होता है? आदमी बदल जाता है. आदमी के अंदर एक बदलाव आता है. और वो बदलाव क्या है? जो आदमी है, जिस स्तर पर है, उससे और अच्छा इंसान बन जाता है, पूरा बहुत अच्छा बन जाता है. सो डियर फ्रेंड्स, ये जो बदलाव आना चाहिए हमारे अंदर, हमारे भीतर, वी वांट चेंज, इजंट इट? हर चीज़ में हम चेंज चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मन और हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा है. हृदय और मन का परिवर्तन नहीं हो रहा. कैसा नहीं हो रहा है? जो हमारे भीतर था, हमारे भीतर हमारे जेलसी है, हेट्रेड है, ग्रीड है, जैसे और सब कुछ है, आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सररिपु, द 6 टाइप ऑफ एनिमीज इनसाइड अस,
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो रिपु हमारे अंदर हैं हमेशा काम करते हैं, सबके अंदर है, किसी के अंदर ज़्यादा और किसी के अंदर कम। हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और सभी हम इतना हमारे अंदर लोभ है, हम चाहते हैं और मिले और मिले और मिले, और कहाँ ये लोभ जो है, ग्रीड जो है, वो कहाँ हमें ले जाता है हमें पता नहीं। दैट इज़ वाई यू मस्ट डू डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। वो हम नहीं जानते हैं, हम ग्रीड को नीड समझ बैठते हैं, लेकिन ग्रीड और नीड एक चीज़ नहीं है। नीड क्या है? हमें रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए। दीज आर द नीड्स, द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन ग्रीड नीड के और ऊपर है, तो हमें समझना चाहिए कौन सा हमारे लिए नीड है और कौन से हमारे लिए ग्रीड है। सो डियर फ्रेंड्स, ये बदलाव जब आता है अंदर से, सिर्फ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, तब आदमी बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है। द मैन बिकम्स अ गुड सिटीजन, आइडियल सिटीजन, रियल ह्यूमन बीइंग। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मेन आर वांटेड, हमें मनुष्य चाहिए। क्यों ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं, जब उन्होंने खास करके he went around the whole India, perhaps you have read the life of Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद जी एज ए वंडरिंग मंक, परिव्राजक सन्यासी के रूप में उन्होंने सारा भारतवर्ष का दौरा किया। और उन्होंने क्या देखा? दौरा माने ऐसे नॉट एज ऑर्डिनरी टूरिस्ट, एक्चुअली ही वांटेड टू नो इंडिया। भारतवर्ष को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष की ये पतनावस्था, इंडिया हैज़ बिकम सो डिग्रेडेड, नाउ हैव बिकम डिग्रेडेड, इतने भारतवर्ष की अवनति, पतनावस्था देखकर स्वामी विवेकानंद जी बहुत दुखी हो गए। और उसका कारण उन्होंने ढूंढा, व्हाई इंडिया हैज़ बिकम डिग्रेडेड। स्वामी विवेकानंद जी की जो सिनारियो है 150 साल पहले की सिनारियो है, अभी की सिनारियो नहीं। अभी तो भारतवर्ष तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि स्वामी विवेकानंद यही बताए कि भारतवर्ष की जो डिग्रेडेड कंडीशंस है, मिजरेबल कंडीशन, हैपलेस कंडीशन भारतवर्ष की उस समय, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, 100 साल पहले की बात है। स्वामी जी ने यही देखा, यही उन्होंने अनुभव किया कि जो मनुष्य होना चाहिए, जिस मनुष्य के द्वारा देश की सेवा होनी चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। दैट इज वाई इंडिया हैज बिकम सो डिग्रेडेड। क्योंकि मैं आपके और भी आपको जानना पड़ेगा कि ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया वाज ग्रेट इन द पास्ट इन ऑल फील्ड्स, इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, सब में भारत। आप पढ़े होंगे, अब you must have read the history of India. You'll find in the past India was great in all fields, on a area. अब क्या हुआ? The passage of time, धीरे 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 इंडिया एकदम नीचे आ गया, और पश्चिमी का जो देश है वो आगे बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी हम देखते हैं, हम ये जो आप जाते हैं, आप अगर पढ़ेंगे पाएंगे, डीपली सी द हिस्ट्री हम बता रहे हैं। क्यों? ऑल ऑफ यू नो दैट राइट ब्रदर्स डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड एरोप्लेन। इट इज नॉट करेक्ट। इन आवर एंशिएंट टाइम, द भरद्वाज मुनि, ही वॉज अ ग्रेट एरोनॉटिक्स इंजीनियर इन दोज डेज। उन्होंने 400 श्लोक लिखा। 400 श्लोक में सब लिख कर गया है, व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ द एरोप्लेन एंड एवरीथिंग। वो तो लिख के चले गए, उसके बाद सब लोग भूल गए। से 150 साल पहले की बात है, और भी आगे की बात है, जब प्लेन नहीं था, तब महाराष्ट्र के एक साइंटिस्ट ने भरद्वाज मुनि का वो जो लिखा हुआ श्लोक किताब उनको हाथ लग गया, और लगने के बाद क्या हुआ?
उन्होंने एक बड़ा डिज़ाइन बनाया एरोप्लेन का, और एरोप्लेन उन्होंने वहाँ जो बॉम्बे में है समुद्र के तट सी शोर में, उन्होंने उसको 200 फीट ऊंचाई तक छोड़ा। जब इसको पता लग गया, ब्रिटिशर्स को पता लग गया एट दैट टाइम, ब्रिटिश पीरियड, उनको पता चल गया कि ऐसा पुरकर उसका नाम था, कि उन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है। तो उन्होंने जाके बताया, ब्रिटिशर्स ने पुरकर को जाके बताया, लिसन, आपने ये एरोप्लेन का डिज़ाइन बनाया है, लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं है, आप तो बड़ा प्लेन नहीं बना सकेंगे, रादर आप ये डिज़ाइन हमें दे दीजिए, बहुत रुपया आपको दूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। एंड दैट ब्रिटिशर्स टूक द डिज़ाइन ऑफ द प्लेन, और उस लेके क्या किया, उन्होंने जाके इसको दे दिया। राइट ब्रदर्स वर ट्राइंग, उनको दे दिया। राइट ब्रदर्स को मिल गया, थ्योरी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और राइट ब्रदर्स ने उन्हें प्लेन बना दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि इंडिया वॉज ग्रेट इन दोज डेज। हु डिस्कवर्ड जीरो डिजिट? Who discovered? The basis of the science, the foundation of the science, the mathematics, digit, किसने आविष्कार किया? आर्यभट्ट। इसलिए आगे हमारे अतीत में लोग बहुत, भारतवर्ष बहुत ही समृद्ध था, सब क्षेत्र में समृद्ध था, लेकिन ऐसा हो गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य चाहिए, मनुष्य चाहिए, मैन नर वांटेड, एवरीथिंग टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिकता को अपनाने से ही एक मनुष्य अच्छा मनुष्य बन सकता है। मैन बिकम ए रियल ह्यूमन बीइंग, द आइडियल सिटीजन, एनलाइटेंड सिटीजन, वो बन सकता है। कमी तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी अगर भारतवर्ष को हम ले लें, सबसे बड़ी कमी है देयर इज अ डर्थ ऑफ आइडियल एंड एनलाइटेंड सिटीजन। हम नागरिक तो सब हैं, कि नागरिक का जो कर्तव्य होता है अधिक, उसके बारे में हम सचेतन नहीं हैं। वी आर नॉट ऑल, डोंट टेक इट अदरवाइज, वी आर नॉट ऑल द आइडियल सिटीजन, द एनलाइटेंड सिटीजन। वो हमें होना है, और उसको अगर करना है तो आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा। अच्छा, आध्यात्मिकता को कैसे हम अपना सकते हैं? हमारे बहुत दिन से, हजारों सालों से यही आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू बिकम रिलीजियस और स्पिरिचुअल, देयर आर 4 वेज, 4 मीन्स। क्या है? भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और राज योग है। बहुत पुरानी, आज के नहीं, ये हजारों साल से, हजारों साल पुरानी ये जो हमारा जो मीन्स एंड वेज टू बिकम स्पिरिचुअल और बिकम रिलीजियस और बिकम आइडियल सिटीजन और रियल मैन, ये 4 योग के बारे में करके गए हैं। और हम 4 योग हम कर रहे हैं। वो गाड़ी में आते आते शर्मा जी बता रहे थे, भक्ति के बारे में बताइए। भक्ति जब योग हम जब करते हैं तब उसमें कर्म भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, राज योग भी आ जाता है। इट इज़ नॉट येट अ टाइट कंपार्टमेंट, क्योंकि कर्म करते हैं। कर्म अब करते, कर्म योग करते, सभी हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं ना। विदाउट कर्म हम बचने से, गीता में कहा गया, आप गीता पढ़े हैं कि एक क्षण भी हम कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। या बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सब कर्म है। उठना, बैठना, भोजन करना, सांस लेना, टेकिंग ब्रेथ, सब कुछ कर्म है। कर्म के बिना आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब हम कर्म हमें करना है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन उस काम को हम किस तरह अच्छी तरह से कर सकते हैं, और किस काम करने से हम आध्यात्मिक बन सकते हैं, किस तरह से काम करने से हमें शांति मिल सकती है। लेकिन हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद क्या सोचते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, और उसी के पीछे हम पड़ जाते हैं, और हमारे न उससे शांति आती है, न सुख आता है, नहीं आता है। हम सब समय सोचते हैं, आई इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी, आई वर्क फॉर 10 आवर्स, हाउ मच आई विल गेट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, वो हम सोचते रहते हैं। और सोचते क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, दिमाग भी कभी गड़बड़ हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑफ कोर्स ऑल आर एजेड पर्सन सिटिंग हियर, नाउ you don't expect anything what you have done in the
पास्ट और पहले। लेकिन यही है कर्मयोग। हम कर्मयोग के बारे में कहते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन यही है कर्मयोग कि काम हमें कैसा करना है। इट्स आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम आप कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? काम करने की तरीका, अगर हम आध्यात्मिक तरीका बोलते हैं, आध्यात्मिक तरीका काम करने का है, वो काम करने का तरीका है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आप काम करें लेकिन फल की आशा ना करें। गीता में बार बार लिखा है और सभी श्लोक जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, कर्म में कोई दोष नहीं है, कर्म में आपका अधिकार है, लेकिन कर्म का जो फल है उसमें आपका अधिकार नहीं है। इन द सेंस, don't bother about the fruit of your action you have performed, you have done. उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम करते जाइए, जरूर आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, बुरा कर्म मिलेगा। nobody can stop it. इसलिए कर्मयोग का जो बात है कि आप सही तरीके निष्काम कर्म चाहिए। आप प्रश्न करेंगे कि विदाउट मोटिवेशन, कर्म का फल की आशा के बिना हम कैसे कर्म कर सकते हैं? हाउ आई विल गेट व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट टू डू वर्क। इसलिए, क्योंकि अगर आप देखें कि कर्म का जो फल है उसके ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। कैसे? अब काम किया, फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जिसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से उसको समझाया जाता है, जब आप तीर छोड़ देते हैं, एरो जाके टारगेट को हिट भी कर सकता है, नहीं भी हिट भी कर सकता है। जब आपने काम कर दिया, एरो को छोड़ दिया शूटिंग में, तो तीर जाके, एरो जाके हिट, टारगेट भी हिट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए आपके उस कर्म फल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप कंट्रोल नहीं है, तब ये बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा कि आप कर्म फल के लिए ज़्यादा माथापीची मत कीजिए, कर्म करते जाइए। और यही है कर्मयोग का, मैंने बहुत ही सरल और सहज रूप से हम बताया है। इफ़ यू रीड द 3rd chapter ऑफ कर्मयोगा, यू विल फाइंड वेरी क्लियरली भगवान कृष्णा हैज सेड कि कर्मयोग क्या है। एंड अल्टीमेटली द निष्काम कर्म, दैट इज सेल्फलेस वर्क। बाय डूइंग सेल्फलेस वर्क योर माइंड विल बिकम प्योर। जो हम चित्त शुद्धि जिसको कहते हैं, हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, चित्त शुद्धि हम चाहते हैं। हम साधना क्यों करते हैं बताइए तो? भजन करते हैं, गणेश अभी इन्होंने आरती किया। वाई वी डू ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? क्यों साधना करते हैं? हम साधना करते हैं ना, ये साधना है, पूजा पाठ, ये वो, ब्राह्मण को बुलाते हैं, खिलाते हैं, स्वामी जी को बुलाते हैं, उससे पाठ कराते हैं। बाजार में तभी बहुत माता जी पिताजी सब बहुत हो गए, उनको बुलाते हैं, भजन कराते हैं, पाठ कराते हैं, भागवत का पाठ कराते हैं। ये सब साधना क्यों करते हैं? क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। क्यों साधन भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं? वाई? इनर सेटिस्फैक्शन एक बात है, क्योंकि हमें कोई भी हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, धार्मिक साधना करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है। अगर आप देखें, निचोड़ है यह है कि हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिले। दैट इज लिबरेशन, दैट इज लिबरेशन। इसलिए साधना करते हैं। जिसको मुक्ति नहीं चाहिए वो मत करो, कोई बात नहीं है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु, जो इट बिकम्स, इट इज लाइक जन्म मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, लाइक ए साइकिल, यू नो, इट कम्स एंड गोज, इट इज ए साइकिल। सुखानी दुखानी जैसे चक्रवत परिवर्तन थे, इसलिए ऐसा ही है। तो साधना इसलिए करते हैं टू गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम मुक्ति चाहते हैं ना। अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, खाओ पियो जो मर्जी करो, लेकिन अगर मुक्ति है इसलिए हम साधना करते हैं। भजन कीर्तन ये सब आप लोग संडे को रोज आए हैं साधना करने के लिए, सुनने के लिए, अच्छी बातें
सुनने के लिए आए हैं। क्यों आए? और अभी तो समय बिताने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या क्यों मुश्किल नहीं है? सो जाओ, बस रजिस्टर में लेट जाओ और कितना भी तो 500-700 चैनल हो गया, घुमाते जाओ, या चैनल हो जाओ, समय कट जाता है। समय तो कट जाता है, पर आप लोग सब बिजी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज यू हैव कम समथिंग गुड। आए हैं, यही है साधना करने की, यही है उद्देश्य। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, द ओनली ऑब्जेक्टिव, टू गेट रीड ऑफ ये बर्थ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इससे हमें परे जाना है। परे जाने के लिए हम साधना करते हैं। इन्होंने पट्टा वट्टा लगा लिया, देखो आ गया, तो क्यों? इसलिए कि साधना इसलिए हम कर रहे हैं। और यू आर क्वाइट करेक्ट, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, आई शुड से, कि हमें इनर सेटिस्फैक्शन, आनंद मिलता है, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, आनंद मिलता है। कुछ देर के लिए तो आनंद मिलता है ना। जैसे हमने पहले ही कहा, व्हेन आई एंटर्ड दिस रूम, रियली माय माइंड वाज एलिवेटेड। A beautiful atmosphere is being created here. We see very neat and clean, and ठाकुर माँ, स्वामी जी, अगरबत्ती, ये सब कुछ है। तो क्या होता है, जो एनवायरमेंट टेक्स योर माइंड, गुड एनवायरमेंट, स्पिरिचुअल एनवायरमेंट, ब्यूटीफुल सीरीन एनवायरमेंट टेक्स योर माइंड अप एंड अप, मन को आगे ले पर नहीं, राइट, यस, राइट वे। अब राइट वे साधना, अब बहुत तरह से साधनाएं हैं, कोई भी गलत तरीके का है ही नहीं, सभी राइट वे ऑफ साधना। वेदर यू डू जपा, वेदर यू मेडिटेट, वेदर यू डू भजन, वेदर यू डू कीर्तन, एवरीथिंग इज राइट वे ऑफ साधना। अगर साधना करने के बाद कोई भी कर लो, आप जाप करो या मेडिटेशन करो या भजन करो या कीर्तन करो, करने के बाद अपने आप को पूछो कि हमारे अंदर, हमारे भीतर वो आनंद आ रहा है कि नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स ट्रू। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट थिंग अगर आप नहीं करोगे, जिसको हम एक ही वर्ड में कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मक, आजकल बहुत चर्चा हो रही है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी वही है, राइट एक्शन, राइट थिंकिंग, राइट वर्क, राइट स्पीच, सब कुछ वही है पॉजिटिविटी। Yes, to do the right action. Right action, yes. So it's necessary. Yes. It's like a step. Yes, step. A step to go. क्योंकि जब आप भजन कीर्तन करते होंगे, आप ये सब साधना करते होंगे, तब आप कोई चीज़ खराब करने के लिए आप सोचेंगे whether I should do it or not। और जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जिसमें नहीं है, वो अरे कर दो, झूठ बोल दो, चोरी कर लो, वो करेंगे। लेकिन जब आप साधना करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कोई खराब काम करने के लिए आप में यू फील ए काइंड ऑफ हेजिटेशन, आप नहीं करेंगे। नहीं तो इसे बच कर लो, क्या है, चोरी कर दो, उसको मार दो, उसको लूट लो, उसको ठग दो। तो ये सब तो साधना है, इसलिए हमें साधना करना चाहिए। देखिए, ये जो आध्यात्मिक बनना, धार्मिक बनना, अच्छा इंसान बनना, एनलाइटन सिटीजन बनना, ये तो ऑप्शन है आपके पास। अब नहीं बने। इफ यू वांट टू लीड गुड लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, माइंड दिस वर्ड, आई एम टेलिंग यू द मीनिंगफुल लाइफ। अगर मीनिंगफुल लाइफ आपको बिताना है, इफ यू वांट टू लीड मीनिंगफुल लाइफ, तब ये साधन भजन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब साधन भजन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता था, जे दिस अर्जेंट नीड फॉर द ऑल टाइम, नहीं अभी के लिए नहीं, इट इज अर्जेंट नीड फॉर द ऑल द टाइम, कि हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, तो फिर हमारे आगे वाले जो पीढ़ी के लोग होंगे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू सेव और प्रोटेक्ट और रिजर्व
Indian culture and civilization. Indian culture and civilization. Indian culture is not a culture like Western country. Our culture and civilization, the best on the spiritual truth. That is why हमारी जो संस्कृति है इतनी पुरानी है. अब जितने बड़े बड़े हम पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर, वो तो कितने पुरानी कल्चर सब अभी किताबों में लिखा हुआ है. दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर ओनली रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. बट आवर कल्चर इज थ्राइविंग एंड लिविंग, Indian culture, because the Indian culture is not based on materialism. Our culture is based on spirituality, the spiritual truth. सदा सत्य बोलो, always speak truth. ये हमारी संस्कृति है. It is not mere words. यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है, इसी यही हमारी कल्चर है. क्या कल्चर है? बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों को सम्मान देना. दिस इज अवर कल्चर. वेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कल्चर? कोई घर में आता है तो उसको प्यार से अपनाना है, उसको प्यार से एंटरटेन करना है. दिस इज अवर कल्चर, इंडियन कल्चर. दैट इज व्हाई इंडियन कल्चर इज सो ग्रेट. ये हमें समझना है. तो इसलिए हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, बीच बीच में जाके अरे थोड़ा समय निकालना चाहिए, निकाल के ये सब करना चाहिए. जैसे आप आज यहाँ कर रहे हैं. यहाँ क्लास क्या महीना में एक बार होते हैं क्या? सेकंड संडे. वाह, बहुत अच्छा है. करते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़िए. कितने सारी किताब हमारे विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर इज सो रिच. और एक बात मैं कहूँगा कि इफ यू want to if you want to read any scriptures, first read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the sub and substance of all scriptures. भागवत बताइए, ब्रह्मसूत्र बताइए, उपनिषद बताइए, सबका निचोड़ है भगवद गीता. रीड भगवद गीता. एंड भगवद गीता इज नॉट पोइटिकल इमेजिनेशन, कवि की कल्पना नहीं. इज सो प्रैक्टिकल. भगवद गीता पढ़िए. क्यों प्रैक्टिकल? वाई इट इज सो प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल इसलिए कि जिसके लिए भगवद गीता की रचना की गई, किसके लिए? कि अर्जुन बिकम फ्रस्ट्रेटेड. अर्जुन बिकम फ्रस्ट्रेटेड. अर्जुन को तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया. एंड मेंटली एंड फिजिकली ही वॉज टोटली ब्रोकन. हताशा, निराशा. और ये हताशा, निराशा सब में सबके पास आती है. हमारे जीवन में ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में हताशा नहीं आई है और निराशा नहीं आई है. आते ही है. इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन. कैसे उसके परे हम जा सकते हैं. अर्जुन को बताया, लेकिन वो तो हमारे लिए और भी ज़्यादा जरूरी है. कितना हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं, अगर हमको नहीं मिलती है वो चीज़, तो व्हाट वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. और फ्रस्ट्रेशन कभी कभी इतने दूर तक चली जाती है, क्या होता है? गुस्सा तो हुआ, गुस्सा के और भी परिणाम, और खुदकुशी कर लेते हैं. प्लानिंग टू कमिट सुसाइड. क्रोध तो आता ही है. वो तो लिखा है गीता में 2nd चैप्टर में. देखिए, जब एनी डिजायर इज फ्रस्ट्रेटेड, क्या क्रोध में उसका रूपांतरित हो जाता है. बोलो श्लोक बोलो, क्रोध वाला. जोर से बोलो. दिस इज ए चेन रिएक्शन. इट इज ए चेन रिएक्शन. कि गीता का जो है तो चेन रिएक्शन है. इसलिए गीता इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि गीता कैसा जीना है जीवन, वो हमें बताया है गीता में. गीता ने हमें बताया है. आई शुड से इन वन वर्ड, देन आई विल रैप अप. वह है कि ये जो है गीता इज ए आर्ट ऑफ लिविंग. जीने की कला जिसको कहते हैं हिंदी में,
जीने की कला। लेकिन हम गीता तो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सुबह गीता लेते हैं, लाल कपड़ा लपेट के कहीं यहाँ रख देते हैं, सुरक्षित जगह में रख देते हैं। वैसे करने से नहीं होगा। गीता को आपने जो कहा ना, बताओ। जब भक्ति भजन करो, करते रहो, उससे मन में गलत विचार भी नहीं आएगा। आएगा ना? नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे गलत विचार नहीं आएगा बोल के ही तो ये सब करना। अरे बताया उसने, ये सब क्यों करना है, स्पिरिचुअलिटी का पालन क्यों करना है, ताकि गलत विचार ना आए, मेरे अशांति मन में ना आए, हम कुछ गलत ऐसा ना कर दें, ताकि बहुत आगे जाके बहुत मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए तो है, वही कहा, वही करो, और कुछ नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि तब बोले काम धंधा सब छोड़ देंगे क्या, वो भी करना है। एक बार मैं ये बात बहुत कहता हूँ, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, कि एक भक्त आते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, अच्छा बताइए, भक्त के लिए पैसा कमाना, ये संसार पालन करना कोई बुरी बात है क्या? तो क्या हाउ प्रैक्टिकली श्री रामकृष्ण, देखिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? अरे तुम गृहस्थ हो, योर हाउस होल्डर, तुमको तो पैसा कमाना, जरूर पैसा कमाना चाहिए, यू मस्ट अर्न मनी, लेकिन मैं अभी समाप्त करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि पैसा जरूर कमाओ और परिवार का पालन पोषण तुम्हें करना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2 शर्त दिया, ये पुट 2 कंडीशंस, कि पैसा कमाओ भाई, लेकिन नॉट डिसऑनेस्ट वे, ऑनेस्ट वे पैसा कमाओ। और भी बताया उन्होंने, भगवान श्री रामकृष्ण ने बताया, क्या बताया कि अगर सब कुछ पालन पोषण करने के बाद, परिवार के लिए खर्चा करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो अच्छा काम में लगाओ। जिनकी ज़रूरत है, गरीब है, जो अपाहिज है, जो पीछे वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ करना वो पैसा से, बस। स्वामी जी, you should qualify honest. Pardon? Qualify honest. Honest. Honest is a very, to each person, honest. देखो ऑनेस्ट कैसा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया है। ऑनेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रू सेंस में अगर ऑनेस्टी आप पालन करना चाहते हैं तो आपको कर्म से ही आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मन से भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपके वचन से भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कैसा होता है, हम तो कुछ नहीं किया, मनी मन आपने ये ले कर दिया, वो कर दिया, उसको मार दिया, उसको कुछ सोच दिया, ये सब मन से आप ऑनेस्ट नहीं हुए। समझ गए कि नहीं? वचन से क्या, जो बात बोलेंगे, एक बात अंदर और एक बात भीतर, यू शुड नॉट हार्म एनी वन। और वो तो केवल उनके लिए हार्म नहीं होगा, आप अगर किसी की क्षति करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आप अपने की ही क्षति कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप सब यहाँ आए हैं, आज एकत्रित हुए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम, क्योंकि वाई आई एम हैप्पी टू सी हिम, आई एम हैप्पी टू सी हर ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों का तो उम्र हो चुका है, अब तो यंगर जनरेशन शुड कम अप, तभी तो ये चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। बहुत जगह बंद हो गया है, बहुत जगह बंद हो गया स्टडी सर्कल, किसी का 90, किसी का, और एक मेरी बहन आई है, जो अभी देखा है, उससे आगे के भी कुछ है, हाँ उसके आगे से भी ज़्यादा कुछ करने वाले हैं। हाँ, तो मैं आया था। अरे फिर कहो तो वो देखो और पीछे छोटा वाला, नहीं, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो ट्रेडिशन जिसको कहते हैं परंपरा, ऐसा ही तो ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है। तो इसलिए तो बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, कभी आएंगे, कुछ करेंगे, फिरेंगे। तो मैं ठाकुर माँ स्वामी जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, और श्री ठाकुर माँ स्वामी जी आपको शक्ति दे, ताकि आप भजन कीर्तन करते रहिए, राइट थिंकिंग करते रहिए, राइट एक्शन करते रहिए, ये सब करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।